कौन बोले रही से तोला सरकारी नौकरी लगाऊं की कहे बर। अरे मोला राव सर पढ़ाते कौन राव सर? अरे 4 डिग्री वाले राव सर। तोर पास अक्कल उक्कल बाचे कि ओला भी अपन इंश्योरेंस कंपनी में बेच खाए हस। अरे नहीं, ये मोर बेटा नो है, ये तो मोर मकान मालिक के बेटा है। कैसे दिमाग में इसकी सरकारी दामाद पिक्चर बनावन कि भाई सरकारी दामाद के जो टॉपिक है ना वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। घर घर के लड़ाई है रे। एक सरकारी दामाद के पापा बने गए भोला बतावा। मोर बेटा जो है वो सरकारी नौकरी पाए और बने सुंदर सन बहू आए। किस तरीके से मैं सीखे पर मिली से आपला ये पिक्चर में खास तौर पर सबसे ज्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म अगर कोई बने है आज तक छत्तीसगढ़ में तो वो सरकारी दामाद ही है। लेखन के तौर पर पहली आपके फिल्म हरे है उमा कैसे चुनौती आप लाई से एला कहानी लिखे में करीब 4 साल लगी से। जब मैं यहाँ लड़की खोजे वाले सीन या सरकारी नौकरी वाले सीन लिखा था तो मोर दोस्त मन के साथ एक चीज घटत है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हरो हेमंत शर्मा, आप देखत हो सीजी अनफिल्टर्ड न्यूज। आज हमन बात करबो छत्तीसगढ़ फिल्म के बारे में। एक ऐसे फिल्म जेला मैं बताऊं तो बाकी कुछ समझ भी आ जाए। सरकारी दामाद जो 16 जनवरी के रिलीज हुआ थे और उस फिल्म में काम करने वाला में सब हमारे साथ आज हावे। सबसे एक एक करके परिचय भी कराबो और सरकारी दामाद ये शब्द सुन के आप मन के दिमाग में बहुत सारा सवाल भी आत होई और सबके जवाब भी हमन से जानबो। हमारे साथ मुख्य भूमिका निभाने वाले यशवंत भाई हैं और अनिल भैया है। अब अनिल शर्मा भैया के परिचय मैं ज़्यादा नहीं दे पावा एक बार कि बहुत सारा फिल्म में वह काम करे हैं और सुरभि जी है जो नायिका की भूमिका में निभाते हैं। सबसे पहली दर्शक मल्ला काय कहो हमन के यशवंत भाई। सबसे पहली सीजी अनफिल्टर के दर्शक मल्ला मोर जय जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। और ये बहुत अच्छा एक चैनल है जेकर आज हमन ऑफिस में आहन और मैं सरकारी दामाद फिल्म जो अवैया है ओकर प्रमोशन में हन। तो सीजी अनफिल्टर के सबो दर्शक मन से मोर निवेदन है कि बस आप हमार फिल्म न देखो। सुरभि जी, आप दर्शक मल्ला का कहो। सबसे पहले तो आप सब मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और बस यही कहना है कि हमार फिल्म आवत है सरकारी दामाद और यहाँ हम मन बैठे हैं ओकर बारे में बात करे बर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपन फिल्म के बारे में दर्शक मन ला बता सकें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ओमन 16 जनवरी के आवेज करी। भैया आप अपन अंदाज में देवा जनता। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और सीजी अनफिल्टर्ड के सबो दर्शक मल्ला जोहार ले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमन जो काम करे हैं बहुत मेहनत से करे हैं और बहुत प्यारा सा फिल्म बनाए हैं। तो अपन मया दुलार ला बढ़िया बरसाहू और 16 जनवरी के हमारे फिल्म ला देखे बराहू जरूर। यशवंत भाई आपसे सब शुरुआत करूँ मैं। कैसे दिमाग में इसकी सरकारी दामाद पिक्चर बनावन? अब ऐसे है भैया कि ये फिल्म के राइटर में हरो तो मोरे ख्याल से एक जवाब दे के जिम्मेदारी भी मोरे कंधम है। तो कहीं ना कहीं एक आसपास के माहौल है भैया जो मैं बचपन से तो नहीं, मतलब मैं जब से अभी मैं कार की शादी की उम्र के हो गए हूँ, मोर शादी नहीं हो है लेकिन मोर सबो दोस्त मन के शादी हो गए। तो जब शादी के माहौल हो इस आसपास के मैं संगवारी मन ले देखे कि कैसे मन जूझत है जेकर का सरकारी नौकरी नहीं है और जेकर का सरकारी नौकरी है ओकर पीछे कैसे शादी बर लाइन लगे। मोटरीस बिहाव कर ले आए दिन ओकर का 3-3 4-4 आठ रिश्ता। कुआरा मन के दर्द दिखा। हाँ बस कंवारा मन के टूरा मन के दिखाओ में तब जो पिक्चर में हमेशा लड़की मन के बात होते या फिर महिला पर्सपेक्टिव से दिखाते। एक बार मैं सोचो कि भाई लड़का मन के भी थोड़ा दर्द ला देखो आप। तो वही पर्सपेक्टिव रही से एक समाज के एक मोर रही कि भाई ये बात ला अपन अगर एक फिल्म के माध्यम से अगर अपन हमन वो करबो बोलबो एक कहानी के माध्यम से बोलबो और एक सीरियस टॉपिक हरे लेकिन एकदम सीरियस तरीके से ना बनाते हुए कॉमेडी एक मनोरंजन के तरीके से हमें फिल्म ना बना हन। और पूरा कोशिश है भैया कि ये फिल्म के माध्यम से जो हम बात हम कहना चाहते हैं वो उकर मन तक पहुंची, लोगन तक पहुंची और लोगों ने बात ला समझी कि भाई सरकारी दामाद के जो टॉपिक है ना वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। घर घर के लड़ाई हरे का करो वो नहीं हो पाते शादी, मतलब एक मानसिक तनाव है। तो वो एक तनाव ला ही एक बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाए के मन प्रयास करे हैं जो कि आप ला 16 जनवरी के एक फिल्म के रूप में देखे ना मिली। सुरभि जी, आप नायिका के भूमिका में हावा। तीसरा फिल्म हरे आपके वेब सीरीज में भी आप काम करे हो। ये पिक्चर में कैसे अनुभव आपके रही से सरकारी दामाद में? सरकारी दामाद के तो मोर अनुभव बहुत ही अच्छा रही और मैं आपला बताना चाहता हूँ। एक तो मैं अभी पढ़त रही हूँ
और मोर 3rd सेम के जो सेमेस्टर ब्रेक होते ओमा में फिल्म ला करे हूँ। तो क्लास की भी थोड़ा बहुत प्रेशर रही से ओखर साथ यहाँ के वर्कशॉप करना और सारा स्क्रिप्ट डायलॉग वायलॉग याद करना, प्रैक्टिस करना, तो वो सब एक थोड़ा चैलेंज रही से। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है नीरज ग्वाल सर, वो मैं बोल सकत हूँ कि एक्टर्स के लिए ही इज़ अ ड्रीम डायरेक्टर। मतलब वो बहुत ज़्यादा आपला खुला छूट देते एक्टर ला अपन एक्टिंग के जो क्राफ्ट है वो एक्सप्लोर करे बर, और ऑन सेट भी वो बिल्कुल नहीं बांधे आपला। वो आपला बोलते कि आप करके दिखाओ ये सीन ला, फिर जो सही सरला सही रखते वो रखी, जो थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो ला ट्विच कर दी ही बस। तो बहुत बढ़िया ओखर साथ मोर मैं एक और फिल्म करे हो ओखर साथ, तो दोनों ही फिल्म में मोर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रही। फिर यशवंत के साथ मोर सबसे ज़्यादा सीन है। सर के साथ तो एक ही सीन है बस, पर इस एकर साथ बहुत सारे सीन है। हम साथ में बहुत काम भी करे हैं पहली। तो मोला तो ऐसे लगत रही से कि जैसे मैं अपन परिवार के ही एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वहाँ पे मैं चलत हूँ, काम भी करत हो, मस्ती भी करत हो, और बहुत बहुत सीखेला मिली। अनिल भैया, पापा की भूमिका निभा था, बिल्कुल। एक सरकारी दामाद के पापा बने गए, अनुभव आप बतावा। नहीं, मैं तो चाहते रहे हूँ कि मोर बेटा जो है वो सरकारी नौकरी पाए और बने सुंदर सन बहू आए। मोर तो यही थिंकिंग रही काबर कि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और ये नोनी भुला के एक सीन नहीं है, एक संग मोर 4 और 5 सीन है, सुरता नहीं आते ला। सर एक 4-5 सीन है भाई। जब घर आथन हम सब सम्मिलित हन, है ना, मोर घर तय आता बैग लेके घूमते हैं, ओकर बाद बस सर सब लोग बताना देखिएगा रुक जाओ ना। रही से 5-6 सीन रही से, मतलब माफ करो। काय भैया, बहुत सारा पिक्चर आप करे हो, छैया भुइयां 2 में काम करे हो, ओमा भूमिका में रहे हो आप मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री के भूमिका के बाद अब सरकारी दामाद के पिता। हाँ, नहीं, ये देखो, एक एक्टर के लिए ये बड़ा खूबसूरत सा पल होते कि वो हर तरह के किरदार ला जो ओला मिले, ओला वो अंदर से जिए, तब ओला मज़ा आते। और चाहे वो पॉजिटिव किरदार हो, चाहे नेगेटिव किरदार हो, जो भी मिले। और मोला बड़ा अच्छा लगी कि पहली मैं हाँ एमा मम्मा के किरदार ला करना चाहत रहा हूँ कि बढ़िया बहुत हो गया यार, बाप के रोल का मम्मा के किरदार तो बहुत करने को मन। जब स्क्रिप्ट सुनाल गया सरला तो सरला सब अच्छा, बढ़िया स्क्रिप्ट यार। अब मोर जब मैं लिखा था ना, मोर दिमाग में कि मैं सर ही करी मोर पिताजी के रोल ला। मैं क्यों, अरे यार मैं मम्मा कैरेक्टर ला करूँ, अरे सर मैं तो आपके बार पिताजी के रोल ला, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं आपके कैरेक्टर के हिसाब से पिताजी अच्छा, नहीं मैं मम्मा के करूँ, मैं पीछे पड़ गए। बहुत मनाहन डायरेक्टर सर ने तब ले देख माने सर। और सुन ना, ओमा बात का इस ममक कैरेक्टर में, अब बाप में का है भाई, थोड़ा सा गुस्सा, रोना धोना, इमोशनल कॉमेडी। अब एमा कारी से थोड़ा बुलेट में आऊँ यार, मब चैन वैन ब्रेसलेट पहनूं, आओ भांचा हमारे एक ठो गाना भी है भैया, गाना भी एक ठो को है, इसने भांचा गया नाच मामा के ऊपर गाना भी है, तेकर सती बोलत रही सर। हाँ, लेकिन जब ये कैरेक्टर ला मैं कर रहा हूँ, एक साथ में जुड़े हूँ, ये साथ में वो काम करें हमन, ये मन बिल्कुल लड़का जैसे है मोर, तो ऐसे इन्वॉल्व हो गए। मैं एक नाम ला मैं अंशु बोला हूँ, मोर बेटा का नाम अंशु है, और अतका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गए कि जब भी मैं सीन कर रहा हूँ तो बोला हूँ बेटा अंशु, तो अंशु एक मैं घर के नाम रख दे। तो अतका बढ़िया लगी, अतका बढ़िया हमन सिनेमा बनाए हैं, और जब दर्शक देखे तो खुद बताए। अभी रियल लाइफ में बेटा की शादी हो है, अब भी हो बस सब साथ ही साथ होते हैं। ओकर बाद सरकारी दामाद पिक्चर। हाँ बिल्कुल। तो ये यहू कहात रही से कि सर आप अपन बेटा के बिहाव, वो बेटा के बिहाव मस्त हो गया हो, ये बेटा के बिहाव कब करवा हो। मैं वही बोला था, रियल वाले ला कर दो, रीड वाले कब करो करके, फिल्म के प्रमोशन में कब निकल हो। मैं क्यों भैया 2-4 दिन तो रुक जा यार, अगर बिहाव हो जाए थोड़ा सा आराम कर लो, हाथ गोड़ पिरा होकर बात तय जिया जाबे वहाँ चलूँ। तब मैं दूसरा बेटा पर निकले हूँ। यशवंत भाई जी भैया, पूरा राजनांदगांव में हो है शूट। जी राजनांदगांव में शूटिंग के क्या उद्देश्य रही से, क्यों वहीं करना है किस लोकेशन में? नहीं, पहली बात तो ये उद्देश्य रही कि भैया मैं राजनांदगांव पले बड़े हूँ,
और जिस समय में कहानी लिखत रहे ना, एक आपके ये होते कि आप जब भी कोई सीन लिखते हो तो आपके दिमाग में सीन चलते कि ये सीन कहाँ कहाँ शूट हो सकत है, एक किरदार कैसे रही। तब मैं कार की राजनांदगांव को तो मोर एक मन से भी इच्छा रही कि मैं कभी जीवन में अपन राजनांदगांव में शूट करूँ, लेकिन वो मोला पता नहीं रही कि मोर पहला पिक्चर ही यही शूट हो ही करके। और हमारे जो डायरेक्टर सर है ओकर वो भी बहुत दिन से मोला बोला रही कि यार मोला राजनांदगांव में शूट करना है, कार की वहुल राजनांदगांव बहुत पसंद है। आप जैसे देखो कि आप राजनांदगांव अगर आए हो तो मतलब छोटे छोटे गली है, फिर कहीं चौड़ा सड़क भी है, कहीं पुराना मकान है, कहीं कच्चा मकान है अभी भी, कहीं एकदम नया बसावट है। ओकर साथ साथ एक ये भी रहते भैया कि आप जब एक फिल्म बनाए बर निकलते हो ना, जब आप 30-40 दिन या 50 दिन का शेड्यूल रहते तो उनमें बहुत सारे ना ऐसे दिक्कत आते, परेशानी आते। तब मोला ये कॉन्फिडेंस रही कि भैया मैं अगर राजनांदगांव में शूट करूँ ना तो मोला कोई भी तरीका से कहीं भी कुछ भी परेशानी नहीं आने वाला है, कार की मोर बहुत सारे दोस्त यार है, मोर बहुत सारे सगे संबंधी है जिला में यहाँ बोल सकत हो कि भैया मैं यहाँ पर फंसे हूँ, मोर फिल्म ला ते बचा ले या फिर मोला यहाँ पर करन दे। हमन राजनांदगांव के मैं नहीं बताऊँ भैया, जहाँ पाए वहाँ शूटिंग करे हैं, मतलब इतना सपोर्ट रही से कि जेकर घर में चाहते हमारे डायरेक्टर सरा कि एकर छत में शूट वो करना, शूट क्या बोलते शूट करना, यशवंत परमिशन ले, एक बार जाके बोलन भैया आपके छत में वो करना, शूटिंग करना है, आपके घर में शूट करना है, वहां से बहुत सारे सामान मिल जाए हमन ला आर्ट बार। सीन के जस्ट पहले एक सामान हमन भुला डरे रहे तो तुरंत के तुरंत बाजू जो पड़ोसी है जे कभी हमन मिले भी नहीं हन, हमारा आर्ट डायरेक्टर गी से मांगी से कि अरे एक ठन बैग चाहिए, हमन बहुत सारे सामान में एक ठन भुला गए, तुरंत मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राजनांदगांव के लोग बहुत प्यारे हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पहचान भी तैयार है। बिल्कुल पिक्चर में राजनांदगांव देखे बर मिली, राजनांदगांव के कल्चर देखे बर मिली। राजनांदगांव के एक बहुत ही अगर आप पता हुई शेर नाचा जो राजनांदगांव के बहुत फेमस है और राजनांदगांव से बहुत कनेक्टेड है, तो ओला भी हमें फिल्म में जोड़े हैं। हमारा जो पहला गाना है शेर दिल जो है वो हमारे शेर नाचा में ही बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आप मल्ला राजनांदगांव के पताल भैरवी देखे ला मिली, माना मंदिर चौक देखे ला मिली, हमन प्रॉपर शहर में शूट करे हैं। दिग्विजय कॉलेज और ये सब जगह ला पहली लही लोग मन जानते तो कनेक्ट हुई। मतलब बिल्कुल एकदम आपला एकदम राजनांदगांव के फील आ जाएगी। अगर आप राजनांदगांव कभी भी गए हो ना, आप देख लो पिक्चर है, हाँ भाई ये तो राजनांदगांव ही है। हाँ सुरभि जी, सरकारी दामाद में नायिका की भूमिका महावाओ, पहली भी आप पिक्चर करे हो, वेब सीरीज में काम करे हो, छत्तीसगढ़ में ए फिल्म करना अनुभव तो आप बताए हो, लेकिन किस तरीके से मैं सीखे पर मिली से आपला ए पिक्चर में खास तौर पर? देखो सबसे ज़्यादा तो मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजरली जो मैं काम करे रही हूँ वो हिंदी भाषा में करे रहे हूँ। तो पहली बार मतलब छत्तीसगढ़ी खैर पहली भी जो मैं फिल्म करे हूँ वो फिल्म बहुत ही थोड़ा आर्टिस्टिक फिल्म है, मोर डायलॉग वगैरह बहुत कम रही से, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इमोट करना, चीज़ोला मतलब चीज़ला सब समझाना, ये सब करना, तो भाषा पे बहुत ज़्यादा काम हुई से, तो मुझे बहुत अच्छा लगी से। और सीखे पर तो मतलब हर ही दिन मिलत रही से, आजू बाजू के इतना बड़े बड़े एक्टर्स हैं मोर आस मैं देख रहे हूँ यश, स्पेशली हमारे जो डीओपी है, डायरेक्टर है राणा सर हैं, वो बहुत ही बढ़िया मतलब सिनेमेटोग्राफर है। जिस तरीके से इन्वॉल्व होके वो काम करते हैं, मतलब हर एक चीज़ वो समझाते हैं, लाइट के बारे में और कैमरा के सेंस के बारे में, वो बहुत बढ़िया रही से। मतलब एक तरह से ना मोर बार तो ये भी फिल्म स्कूल ही है जहाँ पे सब चीज़ सीखे बार मिलत है। नीलेश सर होगी तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रही है। हर बारीकी सिखाते हो उसने यहाँ भी काबर के बहुत बारीकी से काम भी करे हैं नमन। हर मैं कह सकत हूँ कि सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म अगर कोई बने हैं आज तक छत्तीसगढ़ में तो वो सरकारी दामाद ही है। और ये मैं बहुत हम्बली कहत हूँ पर यही सत्य है कि ये है। वे फिल्म के टेक्नीशियंस मन ला मैं हैट्स ऑफ कहना चाहता हूँ, काबर की जितना आसानी से ना मुंबई में या फिर ऐसे कोई जगह में शूटिंग होते ना, उतना आसानी यहाँ नहीं होए। काबर की कोई चीज़ अगर गुम जाही ना, एक साधारण से जो माइक के ऊपर जो कवर भी रहते ना, वो यहाँ तुरंत मिल ही नहीं। तो ऐसे छोटा छोटा चीज़ है, हैंडलिंग भी बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इतना लिमिटेड रिसोर्स में जो काम हुए है,
मैं हैट्स ऑफ कहना चाहता हूँ सब टेक्नीशियन मन ला, आप लोग बहुत बने काम करे हो। ठीक है भैया, ये बात ला आगे बढ़ाऊँ मैं यहाँ। ठीक है, मेन जो भूमिका में रहते सामने, कैमरा के सामने रहते थे मन, ठीक है, पर्दे के पीछे जो मेहनत होते वो तो पिक्चर के जान है एक तरीके से। बहुत बहुत जान है, वो तो पिलर है। जो पिलर है। हमन जो ममता नगर के घर में जो हमार घर दिखाया गया है, वो घर पहली कैसे रहीस और बाद में आर्ट डायरेक्टर वाला कैसे बना दिस और सजा दिस, बोला जब आप देखो तो ऐसे लगी, यदि फोटो एमन रखे हुए तो मैं तो अचंभित रही हूँ। पूरा चीज़ बदल गए, पूरा सेटिंग बदल गए, है ना। और जहाँ पे भी आर्ट डायरेक्टर एमन काम करें हैं, और कैमरा वर्क राणा जी तो अवार्डेड डायरेक्टर है, वो तो अतका बढ़िया काम करे है। मैं बताता हूँ, हर चीज़ ला बताना, जहाँ पे भी आप थोड़ा सा कटा हो, थोड़ा सा लाइट में कट गया हो तो बताना कि थोड़ा सर लाइट ले लीजिए, है ना। तो मज़ा तो बहुत है इस पर्दे के पीछे। तो पिलर जो है ना, डायरेक्टर से लेके जद का जन है, वो तो मेन तो वही मन मेन तो वही है ना, फिल्म के जान वही मन। हमन सिर्फ रिप्रेजेंटर है, हाँ, मतलब हमन क्या है, पत्ता है वो असली। मैं खुद एज एन एडी काम करे हूँ यहाँ से, मतलब कैमरे के सामने से पहले मैं पीछे काम करे हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता है कितना ताम झाम होते, कैसे भागे। ऑलराउंडर है आप नहीं सीखे हो भैया, भैया, नहीं सीखे हो यहाँ, सामने भी लेकिन करना एक्टिंग ही है, वो सब चीज करे पड़े, वो एक प्रोसेस है, जर्नी है। अगर मैं कैमरे के पीछे काम करे हूँ तो मुझे सामने पता है कि एक पीछे कितना मेहनत है। अगर मैं राइटिंग कर पाता तो ओकर पीछे ही मेहनत है कि मैं राइटर मन के साथ टाइम स्पेंड करे हूँ, तब मुझे समझ इसकी यार एमन लिखते कितना मेहनत रहते, एक डायलॉग के पीछे, एक सीन के पीछे कितना दिमाग खपाए। ऐसे होना भी चाहिए, जिस क्षेत्र में आदमी है वहाँ सब चीज ला जानत रहे। विधाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसी है भैया, बहुत सारा पिक्चर में आप काम करे हो, भूमिका अलग अलग रहीस भी है, एमा पिता के भूमिका निभा था पूरा। एक बार दर्शक मतलब कॉन्सेप्ट समझावा सरकारी दमाद। सर बचा के समझा, बचा के समझाओ ताकि पिक्चर देखे। मैं अतके कहना चाहता हूँ कि आपन हर फिल्म में माँ और बेटा के बॉन्डिंग ला देखे हो, है ना। ये फिल्म में आप ला देखे मिली कि पिता और पुत्र के बॉन्डिंग कैसे है, एक बाप अपन बेटा पर का कर सकत है, ये सरकारी दामाद में देखे मिली। ये बाकी नहीं बताऊँ, बाकी तो आप जाओ तब समझो कि ये बाप अपन बेटा पर का करे। वैसे भी बाप और बेटा पर करते भी बाप बेटा पर करते, लेकिन माँ और बेटा की ज्यादा अटैच, हाँ कॉम्बिनेशन दिखाया नहीं जाए बोला था सारा है ना? पिक्चर में, बाप प्रदर्शित नहीं करे, लेकिन ये फिल्म में देख ये है कि मजा ही एक दोस्त जैसे भी रहते। जब कहते ना बड़े मन कि जौन दिन बेटा के जूता बाप के जूता बेटा के पाँव में आ जाए, वो दिन ले बोलत हैं दोस्त असन समझ। तब मैं हाँ वो सिनेमा में जौन दिन मोर जूता ला ये पहने लगी, मैं ला दोस्त असन समझे लगे हूँ। ठीक बोला था। बहुत सुंदर तरीके बहुत प्यारा तरीके से एक्सप्लोर भी करे गए हैं दोनों के रिलेशनशिप, बचपना से लेके बड़ा, बहुत छोटे से लेके बड़े तक मजेदार है, बहुत मजेदार है। पिता बेटा के प्रेम देखे मिली प्रगाढ़ तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल देखे मिली। यशवंत भाई, कई ठन फिल्म में आप काम करे हो, लेकिन लेखन के तौर पर पहली आपके फिल्म हरे है, उमा कैसे चुनौती आप लाई से, कितना दिमाग उमा लगी, कहाँ से आप कहानी निकाले हो कंटेंट मल्ला। एक्चुअली भैया कहा होता है ना कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब कोर एकदम मैं थिएटर करे हूँ और शुरुआत एकदम थिएटर से हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब आप थिएटर करते हो तो आपके अपने आप एक साहित्य से जुड़ जाते हो, कहानी पढ़ना, नाटक पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ये हम मतलब थिएटर में सिखाए जाते। तो वो एक हम और शुरुआत रही से कहीं ना कहीं कि किस तरीके से कहानी एक बनते ओला बनाए जाते, और साथ में कुछ शॉर्ट फिल्म भी बना हो, और जो अलग अलग डायरेक्टर के साथ एज एन एडी जब मैं काम करे हो ना, तब मुझे पता चले कि यार ओमनकार की राइटर भी अपन फिल्म के। तब जब मैं एज एन एडी काम करो तो पूरा राइटिंग के प्रोसेस में भी रहा होकर साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत तो जानकारी रही से कि राइटिंग होते कैसे। और जब पहली बार एक कॉन्सेप्ट मोर दिमाग में आई, तो मोर जो को राइटर ये फिल्म के रोहित राव ओला में बताओ कि भाई ये कॉन्सेप्ट मोर दिमाग में आवत है, तो हम दोनों जन मिल के ये फिल्म ला प्रॉपर सजाहन कि भैया ऐसे ऐसे कहानी जही ये जही करके। और अगर आप बात करूँ कि जो सरकारी दामाद के जो रिसर्च के बारे में है, तो जब हमन 1 साल 1.5 साल करीब कहानी लिख डे मोला एला कहानी लिखे में करीब 4 साल लगी से,
मतलब 2020 से मैं चालू करे 2024 के अगस्त वगैरह में मैं खत्म करे मतलब 11 कुछ ड्राफ्ट हुई समय तो ओकर बर में थोड़ा रिसर्च भी करे हूँ कार कि ये जो मुद्दा है ना वो बहुत ही मतलब आसपास के मुद्दा रहे हाँ मतलब मैं जब मैं कहानी लिखत रहे हूँ तो काकरो साथे घटत रही से और वो ऐसे हो कि जब मैं यहाँ लड़की खोजे वाले सीन या सरकारी नौकरी वाले सीन लिखा तो मोर दोस्त मन के साथ ये चीज घटत है तब मैं ओकर साथ वो करो बैठो कि भाई कैसे हुई आज दे टूरी देखे गिरे का हुई तो मन अपन दर्द बताए अरे यार वहाँ गिरे हो वहाँ भगा दी एक दिन में इंसान 6-7 वो देखा थे क्या बोलते लड़की हाँ। दिमाग खराब हुआ होकर तब मैं यहाँ एक बार तो अपन दोस्त के साथ प्रॉपर लड़की देखे बर भी गए हूँ कि भाई का होते मोल बता मैं 8-10 कप चाय पीऊँ और दिमाग खराब हो गया कि कितना दर्द काम है भाई है मतलब एक लड़की देखना फिर वहाँ पर पूरा बायोडाटा बताना फिर वो रिजेक्ट कर ही करके ओकर पास सरकारी नौकरी नहीं है प्राइवेट नौकरी में बेचारा फिर दूसरा घर जाना फिर लड़की सेम प्रोसीजर सेम सवाल जवाब मतलब मैं बोले बहुत हेडेक काम है तो वही रिसर्च ना वही कॉमेडी के थ्रू अपन ही चीज ला दिखाए के अपन प्रयास करे हन कि करके बहुत एक तो गंभीर मुद्दा है लेकिन हमन नहीं चाहते रहे कि एकदम गंभीर तरीका से ला दिखान हमन एक कॉमेडी के वे हंसी मजाक के तरीके से फिल्म के जरिए ये मुद्दा ला आपके सामने रखा था जो कि मैं यहाँ प्रयास करे हूँ एज अ राइटर जे मोर साथ में है रोहित राव मयंक आदिल गिरधारी आर्यन जे मन मोर हेल्प करी से और तान ओकर बाद हमार जो डायरेक्टर है नीरज ग्वाल सर वह एक कहानी ला और थोड़ा कसी से और हमार प्रोड्यूसर मना सबसे पहली बात कि मन विश्वास करी से 90 स्टूडियो के दीपेश साहू जी की हाँ एक कहानी में इतना दम है भाई कि हमन एकर ऊपर भरोसा कर सकथन ओकर बाद फिर हमारी टीम है से और आज आपके सामने बैठे हैं प्रमोशन करे जे 16 जनवरी 2026 के रिलीज हुई। सुरभि जी आपसे जब बात हो रही से क्वालिफिकेशन के बारे में बताया वही सेक्टर में आप पढ़े भी हो वो जर्नी बताओ आप। सर तो ये रही से कि पहले तो हमन साथ में ही थिएटर करे हन सृजन रंग यात्रा में शरद सर और शोएब सर के निर्देशन में ओखर बाद फिर हमार ला थोड़ा और इच्छा हुई से तब मैं हीरा मानिकपुरी सर जो कि ये फिल्म में एकर मामा के भूमिका भी निभाए थे हाँ तो ओखर साथ हमन क्लास करे पर ऐसे रही से कि मैं पढ़ाई में बने रहे हूँ तो मोरो घर में भी बस लड़का साथ नहीं हुए ठीक है ना तो मोरो घर वाले भी मोर साथ चाहत रही से कि मैं PSC दूँ और सरकारी नौकरी में जाऊँ काबर की पढ़ाई में अच्छे रहे और पर मोर मन लग गए रही से जैसे मैं पहुँचे हो मैं पहला नाटक करे रहे हूँ मुझे समझ आ गई रही से कि अब यही है कुछ और हो नहीं पाई मोर से जीवन में पर आदमी समझ भी आ जाते ना मेरे साथ कर रही से हमारे सीन नाटक की एक बात है कि ओखर बस कीड़ा लग जाते जैसे लव एट फर्स्ट साइट होते ना फिर वो वाला लव भुलाए नहीं भूले वैसे है थिएटर तो मुला समझ आ गई रही से पर कहीं ना कहीं मुला अपन आप ला प्रूफ करना रही से घर वाले ला और एक और बात रही से कि एक्टिंग एज अ क्राफ्ट का होते ओखर मोला मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा रही से जाने के तो एक से थी फिर FTI के बारे में पता चली NSD के बारे में पता चली से दोनों के एग्ज़ाम दिलाए रहे हूँ पर मोला इच्छा हमेशा से रही से कि FTI ही जाना है काबर के वहाँ सिनेमा के पढ़ाई होते और मोला जीवन में आगे थिएटर तो मतलब समझ ले कि घर ऐसन है मोर और मोला सिनेमा एक बड़े पर्दा में अपन आप ला देखे के इच्छा रही से सपना रही से तो बस फिर बहुत बार एग्जाम होते होकर बहुत टफ एग्जाम होते भैया एक PSC से भागे रहे हो हाफ PSC में तो पहुंचे गए रहे हो 5 चरण में एग्जाम होते भाई दिलवाए ना पता है मोला बहुत के जन के सिलेक्शन होते 11 जन के तो एक्टिंग में 11 जन रहे अभी बढ़ाए है तो 16 कर दे है अभी ये साल से पर मोर तो 2 साल पहले के तो 11 जन सिलेक्ट होते हैं फिर वहीं 2 साल पढ़त रहे हो पढ़त फिल्म भी मिल गई अभी 4 दिसंबर को मैं वहाँ से पास आउट हुए हूँ और ये यहाँ आके प्रमोशन कर रहा हूँ तो 16 जनवरी के रिलीज हुआ थे हमन भी शुभकामनाएं देवो फिल्म के सब नायक नायिका और बाकी भूमिका निभाने वाला मतलब की पिक्चर बढ़िया सक्सेस हो सफलता की झंडा गाड़ी छत्तीसगढ़ में तो अभी बरबा बस इतना ही आप लोग बहुत धन्यवाद भैया CG अनफिल्टर्ड न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करो फॉलो करो और हमल देखो और जतका यहाँ से प्रोग्राम निकलते वो सब लम्बाया दुलार दो बहुत धन्यवाद धन्यवाद जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़।